नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है एचएसएससी सीटी मेंस हरियाणा ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी एसएससी एमटीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो बढ़िया लग गया है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। बॉम्बे प्लान कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1944 ईस्वी में लागू। सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण। ठीक है। आर्थिक नियोजन को सबसे पहले किस देश ने अपनाया? तो सबसे पहले अपनाया था भारत, इसने रूस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आर्थिक नियोजन किस सूची से संबंधित है? तो ये आपका है समवर्ती सूची से संबंधित। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची कौन है? तो यह आपकी 7वीं अनुसूची। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? तो जो ये पंचवर्षीय योजना है वो कहाँ से ली गई है? अपनी रूस से। ठीक है, मतलब किस देश से प्रेरित होके। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? तो ये आपका रूस। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया? तो ये दिया गया था कृषि को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया? भारी उद्योग को। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन इस्पात कारखानों की स्थापना की गई? तो ये देखो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जो ये है ना इस्पात कारखाने, इनकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी भाई। ठीक है, मतलब उसमें की गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब तक की सबसे असफल योजना कौन है? तो ये आपकी तीसरी योजना जो है ना असफल योजना थी भाई। 3 वार्षिक योजनाओं का काल क्या था? तो ये था 1966 से लेकर 69 तक। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था स्थिरता के साथ विकास। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था भाई आपका गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? तो ये दिया था 5वीं में ही भाई। ठीक है। अनवरत योजना का काल क्या था? तो ये था 1978 से लेके 80 तक भाई। नाबार्ड की स्थापना किस योजना काल में हुई थी? तो ये थी आपकी 6ठी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार किस योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस काल में प्रारंभ की गई? तो ये थी 6ठी योजना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। इंदिरा आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना काल में शुरू हुआ? तो ये हुआ था 7वीं में। 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये तैयार की थी प्रणब मुखर्जी ने। अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन है? तो ये आपकी 8वीं। 5 प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस काल में शुरू की गई? तो ये 8वीं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये आपका है भाई समवर्ती सूची का। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था भाई आर्थिक संवृद्धि दर को बढ़ाना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? तो ये था 2012 से लेकर 17 तक। अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 25 दिसंबर 2000 को। आगे बढ़ जाते हैं। 1 मिनट रुक जाओ भाई। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 1 अप्रैल सन 2000 में भाई। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1980 ईस्वी में। नरेगा की शुरुआत किस राज्य में की गई? आंध्र प्रदेश में। मनरेगा की शुरुआत कब से की गई? 2 अक्टूबर 2009। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई सारे। आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंधित है?
तो ये आपका 7वीं अनुसूची से। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? तो ये हुई थी आंध्र प्रदेश में। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये था भाई बिहार। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब से की गई? तो ये 2000 से लेकर 2001 के बीच में। ठीक है। सर्व जल धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम डाक योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भाई डाक नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो कब हुआ था? दिसंबर 2000 में। एक वर्ष पूर्व में ही सामान्य होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन है? तो ये आपकी 5वीं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 8वीं योजना का विकास दर लक्ष्य कितना था? तो ये था 5.6%। प्लानिड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक को किसने लिखा? तो ये लिखा था विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषक बीमा योजना कब से प्रारंभ किया गया? तो ये 2003-4, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया? तो ये 1999 से लेके 2000। ठीक है। कपाट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका है नई दिल्ली में। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार क्या है? तो ये है भाई आपका समसीमांत। राइट आंसर हो जाएगा। जोतों का आकार सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो ये भाई राजस्थान। जोतों का आकार सबसे कम कहाँ है? केरल में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 1966-67 में हुई थी भाई। रबी फसल कब बोई जाती है? तो ये अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। खरीफ फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो विलियम गॉड, ऑप्शन नंबर ए राइट है भाई इसका। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन। इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर है भाई। देखो यहाँ पे पूछ रखा है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो नो पूछा ना सबसे पहले किसने इस शब्द का प्रयोग किया था हरित क्रांति का? तो राइट होगा विलियम गॉड। ठीक है। और नो पूछा ये क्वेश्चन बहुत बार आया कर, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये MS स्वामीनाथन। ठीक है। हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन है? तो ये थी आपकी गेहूं। हरित क्रांति के समय भारत का कृषि मंत्री कौन था? तो ये था CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक देश किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जो जनक देश है वो किसे माना जाता है? फिलीपींस। सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई थी? तो कहाँ पे आई थी सबसे पहले? पंजाब में। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो जो पीली क्रांति है भाई, जो आपकी पीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन से। ठीक है। भूरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये आपका रासायनिक उर्वरक। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन। सफेद क्रांति किससे संबंधित है? दूध। रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति का संबंध किससे है भाई? अंडा। बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? मसाला। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। कृषण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम। ठीक है। ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है? ब्राउन क्रांति है चमड़ा गैर परंपरागत कोको उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सुनहरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये आपके भाई फल से संबंधित।
ठीक है। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो यह भू राजस्व कर जो है ना, वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है भाई। इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो बिक्री कर जो है ना, अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो ये आपका है निगम कर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत में मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है? तो जो भारत में मुद्रास्फीति की जो माप है वो किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है भाई? एक मिनट पूछाऊँ भाई। थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा भाई। मुद्रास्फीति से हानि किसको होती है? ये होती है देनदार को। मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है? ऋणी को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? तो ये होता है पेट्रोलियम पर। भारत में मुद्रा की मैट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957 को। LIC की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 1 सितंबर 1956 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये हुआ था 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 जुलाई 1955। ठीक है। सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई। रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकार को कितने दिन तक ऋण प्रदान करती है? तो ये 90 दिन तक भाई। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं किस देश में हैं? तो ये आपकी यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नरसिंहम समिति किससे संबंधित है? तो यह भाई बैंकिंग सुधार से। गोईपोरिया समिति किससे संबंधित है? तो ये ग्राहक सेवा सुधार से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देश का पहला मोबाइल बैंक कौन है? तो ये आपका है लक्ष्मी वाहनी बैंक। देश का प्रथम तैरता ATM कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था कोच्चि में। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1904 ईस्वी में। मौद्रिक नीति की घोषणा कितने माह के लिए की जाती है? तो प्रति 6 माह। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1983 ईस्वी में। भारत का सबसे पुराना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1875 ईस्वी में। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो ये अभी आपका IDBI। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई। बुल एंड बियर शब्द का संबंध का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये होता है शेयर बाजार। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो ये 23 है भाई। ये चीज़ घटती बढ़ती रहा करें तो इसने चेक कर लियो। नास्डेक कहाँ का शेयर बाजार है? तो ये है आपका अमेरिका। डो जोन्स कहाँ का शेयर सूचकांक है? तो ये आपका है न्यूयॉर्क का। FCI की स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। विश्व व्यापार आर्थिक मंदी कब आई थी? तो आर्थिक मंदी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? तो ये आई थी आपकी 1929 ईस्वी में। SIDBI बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? अक्टूबर 1990। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत कब की गई? 6 अप्रैल 1948। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। ONGC की स्थापना कब की गई? 1956 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति ग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1897 ईस्वी में।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ISI मार्क। हॉलमार्क योजना कब प्रारंभ किया गया? तो ये 12 अप्रैल 2002 को। ठीक है, जो हॉलमार्क योजना है वो कब प्रारंभ किया गया था? 12 अप्रैल 2002। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस राज्य में है? तो ये आपका है आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो ये आपका है रेलवे। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1906 ईस्वी में। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्था किस देश में है? तो ये आपकी है भारत। किसी वस्तुओं की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है? तो ये करता है एगमार्क। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो कहाँ पर है ये? नागपुर में। सेल की स्थापना कब हुई? तो ये 1974 ईस्वी में। सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। स्वर्ण द्रव्य किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। भारत में विदेशी व्यापार किस देश में सबसे अधिक होता है? तो कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? अमेरिका। भारत में विदेशी निवेश करने वाला पहला देश कौन है? तो ये था आपका मॉरिशस। ज्ञान प्रकाश समिति किस घोटाले से संबंधित है? तो ये था चीनी घोटाला। सुंदर राजन समिति किससे संबंधित है? तो सुंदर राजन जो समिति है वो किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। भगवती समिति किससे संबंधित है? बेरोजगारी से। हजारी समिति किससे संबंधित है? बेरोजगारी से। बिग बुश सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, रॉर्डन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, तो भाई देखो बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लगभग 120-30 क्वेश्चन मैंने करवा दिए होंगे, क्योंकि मैं 3 पेज पढ़वा चुका हूँ। एक पेज पे 40 तो होते ही हैं, 40 तो 120 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई। तो बाकी अपना सुझाव जरूर दियो भाई इस वीडियो के बारे में, कि थंबनेल वो 5-5 मिनट की वीडियो पसंद आवे है या ये ठीक है 20-20 मिनट की। जैसा आप भाई बहन भी इसके नीचे कमेंट करोगे मैं वैसे ही कर लूँगा। मैं 20 मिनट के इसलिए करवा रहा हूँ भाई, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है, जैसे हरियाणा पुलिस का है ना, और इसको निपटा के फिर मैं दूसरी बुक शुरू करवा दूँगा, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ये देखो ये बुक समाप्त होने वाली है। देखो कितने पेज हो गए अपने, इसमें 250 पेज है और 178 पेज करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो अपना सुझाव ज़रूर दियो इसके बारे में, और वीडियो बढ़िया लगा तो शेयर कर दियो। जय हिंद जय भारत। सारे के सारे 1 नंबर के क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर थंबनेल इससे मदद ज़रूर मिलेगी भाई। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो।